इसके अंदर भी वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने अप्लाई किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है। तो आप इसको लिखेंगे 2x क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो आप इसको लिखेंगे 3y उसका क्यूब। अब यहाँ मैं नीचे फॉर्मूला लिख रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको, ये आपका ए है, ये आपका बी। तो ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये मैंने आपका फॉर्मूला लिख दिया और अब आपने सिंपल इसकी वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला के अंदर, आपका आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी, इनको आप ऐड कर दें। ए स्क्वेयर माइनस ए बी, ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो 3y स्क्वेयर। इसमें आपने सिंपल सॉल्व करना है। 2x का स्क्वायर आपके पास 4x स्क्वायर हो जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जार 6 और xy 7 ऐसे आ जाएगा। 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9y स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अंदर हम सबसे पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बाहर 2 है तो अंदर क्या होगा कि टोटल 6 हो जाए, 3 3 2 जार 6 होता है। अब 729 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ हम स्क्वायर्स के अंदर डील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने बाहर स्क्वायर रखा हुआ। तो 729 किसका स्क्वायर होता है, यानी कि किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो 729 आता है। तो आप कैलकुलेटर के अंदर आपके पास ये स्क्वायर रूट वाला बटन होता है, आप इसको यूज करके 729 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 27। तो 729 27 का स्क्वायर रूट होता है जब आप इसको पुट करेंगे। तो यहाँ आपने 27 लिख दिया। y के साथ हम वही काम करेंगे जो मैंने x के साथ किया था, यानी कि स्क्वायर बाहर है और यहाँ 3 आ जाएगा, ताकि ये 3 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 6 हो जाए। पावर हो आपके पास और फिर ब्रैकेट आ रहा हो और उसके बाहर एक और पावर हो, तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो मैं अभी अप्लाई करने लगा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये आपका एक्स क्यूब आपका ए है, 27 वाई क्यूब आपका बी है। ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एक दफ़ा ए वाली वैल्यू प्लस के साथ लिख दी ए बी को, और फिर ए बी को, इन दोनों वैल्यूज को माइनस के साथ लिख दी। अब आप इन पे फोकस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। अब यहाँ हम फॉर क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो इंडिविजुअल क्यूब का मैंने बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पीछे क्वेश्चंस में अभी हमने रिसेंटली किए हैं। ये एक्स का क्यूब है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा। ये भी वही वैल्यूज हैं, बस बीच में माइनस का साइन है, तो ये भी वैसे ही होगा। ये एक्स का क्यूब है माइनस 3y इसका क्यूब। अब यहाँ मैं
क्योंकि दो फार्मूलाज लग रहे हैं तो मैं वो दोनों फार्मूलाज लिखूंगा ताकि आपको पता चल जाए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी, जो कि यहाँ अप्लाई होगा। ये फॉर्मूलाज देखने में काफी हद तक सिमिलर हैं, बस ये देखना आपने कि कहाँ साइन चेंज हो रहे हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि प्लस आ रहा है इधर, तो इधर प्लस आ रहा है और इधर माइनस आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है। बाकी ये जो आपका प्लस बी स्क्वेयर दोनों फार्मूलाज में सेम है। सिर्फ प्लस, अगर शुरू में प्लस आ रहा है तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस, अगर शुरू में माइनस आ रहा है तो माइनस और प्लस। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं आप याद करने के, मैंने ऐसे ही याद किया था। और अब इसको आप फाइनली ओपन कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे, और इस फार्मूला के मुताबिक सबसे पहले ये प्लस वाला ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी बी प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि इसका आपका स्क्वायर ले लेंगे। अब यही काम आप इस पे करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3y क्यूब। अब ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला है तो ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी कि मैं इस फॉर्मूले को पढ़ रहा हूँ और जहन में रख रहा हूँ कि ए आपकी कौन सी वैल्यू होती है, पहली वैल्यू होती है ये एक्स वाली, और ये आपकी दूसरी वैल्यू होती है। सिमिलर यहाँ भी यही काम है। तो मैं जब फॉर्मूले को पढ़ रहा होता हूँ और नीचे वैल्यूज पुट कर रहा होता हूँ, आगे क्या है, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर दें, एक्स प्लस 3y, एक्स माइनस 3y, इनको मैं पहले साथ लिख रहा हूँ क्योंकि छोटी टर्म्स हैं, ये छोटे एक्सप्रेशंस हैं। फिर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वेयर। इसी तरह ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये भी वही है, बस उसके डिफरेंट साइंस के साथ है। एक्स स्क्वेयर प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वेयर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल आपने 3 फार्मूलाज मैंने अप्लाई किए हैं। पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल 13 क्वेश्चन की तरह है। पहले आप स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और फिर आप इसको फाइनली सॉल्व कर देंगे क्यूब वाले फार्मूले से। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 8। अब यहाँ हम स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अंदर क्या आएगा, 3 आएगा, ताकि 3 2 6 हो जाए। यही काम हम बी के साथ करेंगे, अंदर 3 बाहर 2, क्योंकि फॉर्मूला हम स्क्वायर का आप अप्लाई कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका फॉर्मूला है। होता क्या है, आपके पास एक दफा प्लस आप करते हैं, एक दफा माइनस करते हैं, तो यही जो वैल्यूज हैं इनको एक दफा प्लस कर दें, 8a³ प्लस b³, और एक दफा माइनस 8a³ माइनस b³।
अब इसके ऊपर इंडिविजुअल आप अलग से क्यूब वाले फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो 2a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब। ये भी वही चीज है बट डिफरेंट साइन के साथ है। तो 2a क्यूब माइनस b क्यूब। अब सिंगल क्यूब का फॉर्मूला है ये, तो आप इसको, इस पे वही दो फार्मूलाज जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई हुए थे वही वाले होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि आपके पास होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। और इसका दूसरा जो आइट्रेशन है, दूसरा वर्जन है इसका नेगेटिव साइन वाला, वो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस वाला इधर अप्लाई हो जाएगा, माइनस वाला इधर अप्लाई हो जाएगा। ये पहली पूरी टर्म आपकी ए है, दूसरी टर्म बी है। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया, एक्सपेंड कर दिया है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये वाला। तो ये आपकी पहली टर्म एक्सपेंड हो गई है 2a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब वाली। अब इस माइनस वाले को एक्सपेंड करते हैं। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दूसरी वाली जो टर्म थी आपकी, ये वाली पूरी एक्सप्रेशन, इसको भी मैंने एक्सपेंड कर दिया है। फॉर्मूला ये यूज किया मैंने। अब इसको एक साथ लिख देते हैं। 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, इनको एक साथ लिखते हैं। बाकी ये जो टर्म्स हैं इनको आप सॉल्व कर लें। 2a स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ये वाली जो पूरी आपकी एक्सप्रेशन है, इसको भी आप लिख देंगे नीचे। 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये आपका आंसर आ गया।